स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो 2020 के है, इसमें टोटल 21 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो उसके सारे जो जीके के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल जो 525 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का हो, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सभी जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, मैंने 2018, 19, 20, 21 और 22 जितने भी 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सभी आप लोगों को लगातार ऑफिशियल पेपर मिलता जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे। और साथ में रीजनिंग का सॉल्यूशन भी लगातार चल रहा है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट का कंटिन्यू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। ऊर्जा की इकाई जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी कि आसपा के तहत पूरे डैश राज्य के 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया था। नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित किया था। देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपसे इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि पिछला करंट अफेयर है, इसलिए कोई काम का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल में से एक थे। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहा जाता है। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? सुदर्शन साहू है। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जगह लिया था? चौधरी चरण सिंह ने लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये कथन गलत दिया गया क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद सभी ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखे, बिल्कुल सही है दयानंद सरस्वती द्वारा। उनका जन्म गुजरात में, बिल्कुल सही है। वे आर्य समाज का संस्थापक। ये सभी तीनों कथन सही, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी कि विषाणु विज्ञान कितने क्षेत्र राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? 4 क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? पीएम वाणी योजना बनाया गया है। डैश गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है? नेफ्रॉन यानी कि वीर्यकाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन किताबुल हिंद के लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक में 11वीं शताब्दी में भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? अल बरूनी ने दिया है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बाघमारा कीटो भोजी घटपर्णी यानी कि पिंचर प्लांट अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है पिंचर प्लांट। विशिष्ट लेनदेन संदर्भ में संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेनदेन की पहचान में किया जाता है। 22 वर्णों का एक कोड होता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1950 में हुआ था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1931 में आयोजित किया गया था। फर्स्ट कब हुआ था? 1930 में, और थर्ड जो है 1932 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होता है? आवेग के समान होता है। निम्न में से कौन से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शहर या नगर नहीं है? गोपालपुर नहीं, जबकि सूरत, कारवार और मंगलोर सभी स्थित है। Which of the following is the application of science such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and the identification of various facts of civil investigation? फोरेंसिक साइंस कहा जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चैनल ऑफ कैनल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाई अपलिफेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे चैनल यानी कैनल को क्या कहा जाता है जो विपरीत दिशा में लैंड के अपलिफेटमेंट यानी कि उसे क्या कहा जाता है? लिफ्ट चैनल कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के विधायकों में संघीय सुविधाओं में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की ओर केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। With what you do drive trust in a liquid to obtain the value of pressure, एरिया कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। An elastic wave generated by an impulse such as an earthquake or an explosion is called seismic wave कहा जाता है, यानी कि जो भूकंप आता है उसे कौन सी तरंग द्वारा मापा जाता है? सेस्मिक वेव द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया था? शशि शेखर वेम्पति को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक थे? सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक थे।
बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। मैसूर महल डैश का निवास स्थान था? वोडियोरो का निवास स्थान था। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है लक्ष्य सेन। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिखाए जाएंगे? शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम दिख जाएंगे। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। आरबीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। वीर सुरेंद्र साई निम्नलिखित स्थान में रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? ओडिशा के रहने वाले थे वीर सुरेंद्र साई। रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है रुइया गोल्ड कप। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में है रोवा वन्यजीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, सिलिका ये सभी का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लसिका यानी कि लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है, जीवाणु बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। अनुच्छेद 330 में किया गया है। चंद्ररंगन यानी कि चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक डैश कॉलोनी था? फ्रेंच कॉलोनी था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष डैश में हुआ था? 1957 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं? समुद्री तरंग जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं, जबकि भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये सभी अंतर्जनित बलों का परिणाम है। अलियट्टू जो है डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? नागालैंड का। अलियट्टू जो है नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य। इसमें कितना सभी लोग जो है केरल टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना लिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। गर्भनाल में कितनी धमनियां होता है? 2 धमनियां होता है। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? राजकृष्ण ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित? सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है। विस्कोस फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है विस्कोस फाइबर। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भिलाई में स्थित है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होता है? तरंग वेग के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगछू नदी भूटान से होकर बहती है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। एक स्वपोषी जीव की कार्बन ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में स्थित है। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होता है? पहली स्लिप होता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित प्रावधान है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र के कैनिबस और कैनिबस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था? यूक्रेन अनुपस्थित रहा था। यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेट्स है? हड्डियां का संबंधित है रिकेट से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 279A जो है एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। हैलोजन के वाह्यतम कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। भारत और डैश को 2020 के ऑनलाइन FIDA शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? रूस को घोषित किया गया था।
अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है, पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? जोहानस केपलर को दिया जाता है। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्नलिखित में से कौन था? उस्मान अली था। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? ग्राह्यता जो है ये खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं, जबकि वहन सामर्थ्य, अभिगम्यता, उपलब्धता ये सभी जो है खाद्य सुरक्षा की विशेषता हो जाएगा। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? रानीखेत की ऊंचाई सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है? रामचंद्र गुहा द्वारा डेमोक्रेट और डिसेंटर्स पुस्तक लिखा गया है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय का नाम क्या था? मैडम भिकाजी कामा था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो है परजीवी के कारण होता है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन सी, बी और सी जो है ये जल में घुलनशील, जबकि बच गया जो भी विटामिन ए, डी, ई के जो ये सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? लंबा प्रवेश द्वार होता है पिष्टक का अर्थ। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए डैश रूप बनाया था? एक वराह रूप बनाया था। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? गुलजारी लाल नंदा जो है कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, जबकि वीवी गिरी, बी.डी. जट्टी और जाकिर हुसैन ये सभी जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बोलाकाट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है? नृत्य कला की शैली है। चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज 1 सेकेंड का टाइम लेकर सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पोन योक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पोन योक्सी एक तलवार नामक त्योहार जो वाद्य यंत्र होता है वो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखा है? चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा लिखा गया है। डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रीज जनरली फॉर एमिनिटी पर्पस आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय सीपीए के मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापता है? मूल मुद्रास्फीति मापता है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइकी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइकी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक वन था जिसमें डैश के नाम से जाना जाता था? लुम्बिनी में जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में हुआ था। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? कनाडा जो है क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो है ये सभी क्वाड देश का हिस्सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इंटेस्टमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास्ड? यानी कि इंडियन एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पास किया गया था? 1891 में पास किया गया था। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम में है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी माल यानी कि सामान है? वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है उसे जो है निजी माल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया था। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में से गैसीय रूप में होता है? 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में होता है।
ओडिशा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 7 लोगों को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का विजेता कौन है? सोफिया केनिन है। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीर को तुर्काने चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? इल्तुतमिश ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कौन सा मेटल का यूज किया जाता है? गैलियम का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करने को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातु निम्न द्वारा अलग होता है? उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस द्वारा अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन से वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? शौकत अली ने निभाया था। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल, भित्तिया और मैंग्रोव डैश विविधता का विशेषता है? पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। पुखराज, फ्लोरीन और एल्युमिनियम एक क्या है? सिलिकेट है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करता है? पश्चिम बंगाल की आबादी को कवर करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुआ था? 1875 में हुआ था। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता था? विश्वजीत चटर्जी ने जीता था। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएसके नाम है। 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा रखा गया था। एसएचजी समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बजट को बढ़ावा मिलता है। एसएचजी में जी का अर्थ क्या होता है? हेल्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? दुदुमा झरना जो है कर्नाटक में नहीं है। जादव पटिया झारखंड राज्य की डैश एक लोकप्रिय शैली है? चित्रकला की लोकप्रिय शैली है? जादव पटिया झारखंड राज्य की एक चित्रकला शैली है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा की कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? अमाशय कहा जाता है। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पैरालंपिक तैराक है? शरत एम गायकवाड़ जो है भारतीय ओलंपिक तैराक है। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? मेघालय ने जीता। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या करने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल था बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? शेर शाह सूरी का मॉडल को फॉलो किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सफेदी चींटी यानी कि व्हाइट एंड का दूसरा नाम होता है? दीमक यानी कि टर्माइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं? हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि जल वाष्पता के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह हैं। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले जो है नेफा के नाम से जाना जाता था। एक निश्चित समय की अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक के अन्य प्रकारों के लाभों की मात्रा को डैश के नाम से जाना जाता है? आय यानी कि इनकम के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किए थे? 1999 में किए थे। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है धनपत राय श्रीवास्तव। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? पूर्ण शक्ति यानी कि टोटी प्रोंटिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? भारतीय स्टेट बैंक है।
एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? सिद्धि नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? कनाद द्वारा वैशेषिक दर्शन लिखा गया है। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? कार्बन जो इनमें से एक नहीं, जबकि सिलिकॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन ये सभी शामिल होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में अपनाया गया है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा एक निरूपित किया जाता है, कार्य को निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सोडियम सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कतर कर चुका है। ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? जयराम रमेश द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किया था। तीसरे ग्लोबल री इन्वेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था? संसाधरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। गिर नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है, और 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? उदयपुर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है ये ज्वार का एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को डैश के नाम से जाना जाता है? अस्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक जो राज्यसभा में नहीं पेश किया, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? NG रंगा थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? गुजरात को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। मार्गम कौली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? केरल का है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कैलाश श्रेणी का चमगुंडम ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। कशेरुका मानव शरीर के शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? मेरुदंड का हिस्सा है। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? 1765 में किया था। तमिलनाडु का वेलविल ओरवीजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु का वेलविल ओरवीजा उत्सव जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकते हुए कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है? वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है। जनवरी 2021 के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? आदिल सुमारी वाला थे। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 लाख माइक्रोन होते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता यानी कि DMU का नियम प्रतिपादित किया था? H गौसेन द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। बिल्कुल सही दिया गया है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। तारीखे दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन है। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल मुकाबले में कितने गोल किए गए थे? 6 गोल किए गए थे। एरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां है? कृष्णा की सहायक नदियां है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? सोना जो है एकल परमाणु इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पौधे के हिस्से में भोजन को आपूर्ति करना, ये कार्य शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था? आंध्र प्रदेश ने लगा दिया था। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटपूता के नाम से जाना जाता है, डैश ने नमक धर्म की स्थापना किए थे? जैन धर्म की स्थापना जो है महावीर द्वारा किया गया था। इड्डू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इड्डू मिश्मी भाषा बोला जाता है। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। मैं न माती और गोपी चंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? नाथ साहित्य का हिस्सा है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वनस्पति नाम है। असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? 348 के अनुसार है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं सामान्य त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए निष्कर्ष दूसरा नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। निम्न में से किसने मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा था? गुजरात ने रखा था। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि के गुरु के रूप में जाने जाते थे? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ थे। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था? नंद के खिलाफ विद्रोह किया और उसको पराजित किया था। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? रेगिस्तान में लेते हैं। डैश एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है जो है NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। IFSC एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अलीवर्दी खां डैश का नवाब था? बंगाल का नवाब था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुआ था? 1944 में इम्फाल की लड़ाई हुआ था जो जापान ने भारत पर हमला किया था। निम्न में से किसने 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसके किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिति अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। बल एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा गठित किया गया था? 1952 में गठित किया गया था। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ग्लेशियल क्लेम यानी कि हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है? हरा होता है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से कौन से संचयी जड़ या मूल नहीं है? श्वसन मूल जो है यह संचयी जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। यही कथन सत्य दिया गया, बाकी सभी गलत दिया गया है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तवांग जिला जो है ये सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सबस्टांस? मोल होता है, यानी कि ऐसा यूनिट बताना है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर है। 16 यार्ड हिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी से संबंधित है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि था? औरंगजेब की उपाधि था। डैश के लिए बनाए गए नियमों के विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का विनय पिटक नाम लिखा गया था। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुल केशवन है। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया था। कमायचा निम्नलिखित में से कहाँ के मनियांगरों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीना नामक वाद्य यंत्र है? पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट होता है।
1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाया था? चंद्रशेखर बने थे। IPR 1956 भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था। डैश सल्तनत पर सारंगी वंश का शासन था? जौनपुर उस पर सल्तनत पर सारंगी वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाले एक पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अतरंजी खेरी पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया नामक रोग से होता है। खेलों और प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें डैश में शुरू किया गया था? 1961 में शुरू किया गया था। बस्तर क्षेत्र में डैश त्यौहार स्थानीय देवी केसर पालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? मदाई त्यौहार मनाया जाता है। विश्व कोष्ठ दिवस 2021 भारत में डैश जनवरी 2021 को मनाया गया था? 30 जनवरी 2021 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? नागालैंड के साथ नहीं करता, जबकि असम, त्रिपुरा, मेघालय ये सभी के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। पारसेक डैश की इकाई है? लंबाई की इकाई जो है पारसेक है। सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY की शुरुआत किया गया था। SAGY में ए का क्या अर्थ होता है? आदर्श होता है, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना होता है इसका फुल फॉर्म। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा किया है? केरल सरकार द्वारा किया गया है। मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है? जनसंख्या बढ़ रहा है। डैश एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है? सिरा रचना वेनेसन है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था? दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 था, जिसमें डैश रियासतों का प्रतिनिधित्व था? 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व था। निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन योजना शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवायुक्त पेयजल का उपलब्ध कराना था? ओडिशा में शुरू किया गया है। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल में किया जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1947 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिकल बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी थे। SP बाला सुब्रमण्यम एक डैश थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? गायक थे। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होता है जो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 98 में किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना की इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूलिकनिक आग्नेय चट्टान जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होता है ग्रेनाइट में होता है? तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स को यानी कि जो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। डैश इंक्लूड एस ग्लाइकोन पॉली बी हाइड्रो ब्यूटाइट्रेट ग्रेनुल्स सल्फर ग्रेनुल्स एंड गैस वेसल। साइटोप्लाज्म जो है इंक्लूड होता है एस ग्लाइकोजेन पॉली बीटा हाइड्रो ब्यूटराइट एंड ग्रेनुलस सल्फर ग्रेनुल्स एंड गैस वेसल्स में मौजूद होता है। ए टाइप ऑफ कोट कॉल्ड इन कंथाक्सोधाना वाज प्रिवेलेंट इन द डैश एम्पायर, मौर्य एम्पायर में था। What is the boiling point of standard atmospheric pressure at sea level and 45 डिग्री latitude of water and the Celsius scale? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया था? अमित खत्री ने तोड़ दिया था।
IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 93वें अकादमी अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया था? जल्लीकट्टू को चयनित किया गया था। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध द्वारा 4 महान असत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। समाज के साथ समिति और उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को डैश की मदद से चित्रित किया जाता है? उत्पादक संभावना वक्र द्वारा चित्रित किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ओडिशा में आयोजित किया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बी की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरता है? ताप्ती नदी गिरता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा? वंडरिंग अल्बाट्रोस है। निम्नलिखित में से किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम में होता है। सी राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में किया था। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित किया था? विष्णु ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर यानी कि IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? ललित मोदी थे। योजना आयोग में भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालाजार रोग डैश के कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण कालाजार रोग होता है। कोलेजन एक प्रकार की डैश है? प्रोटीन है। कोलेजन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। साओ जुआओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है साओ जुआओ उत्सव। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे? 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नेहरूजी थे। नाथुला दर्रा भारतीय किस पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है? चीन से जुड़ा हुआ है। सोन भंडार गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में है सोन भंडार गुफाएं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 56वां संशोधन अधिनियम में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? सिद्धू मांझी जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? अति भार यानी कि ओवरलोडिंग से रक्षा करता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1870 में अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इग्नोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड इंडिया जो है नामक पुस्तक का लेखक है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स? वांट्स आर सेटिएबल। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ करता है। निम्नलिखित में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है? नरेंद्र मोदी द्वारा अबोर्ड ऑफ लव पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित किया जिसके 2021 तक चालू होने की उम्मीद है? गुजरात में किया गया है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? कामत जो है नेपाल में स्थित नहीं, जबकि मैकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा ये सभी नेपाल में स्थित है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया बिहार में प्राप्त किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फ्लोट महोत्सव डैश में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सवों में से एक है? मदुरई में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सवों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया था? नीरज चोपड़ा बन गए थे। मकड़ी के जाले डैश के बने होते जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है? रेशा सिल्क के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है? इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप से रेप का विस्तारित रूप है जो भारतीय के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? रिपील्ड
का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? भावना कंठ ने लिया है। मई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था? SBI द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू किया गया। अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह है। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? 6 राज्यों में दिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? 1960 में किया गया था। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। भारत में जय हिंदू सेतु कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में अवस्थित है। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्नलिखित में से निम्न होता है? एक परमाणुक होता है। पाणिनि के निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखा था? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था। ओलोंग एक डैश प्रकार है? चाय का एक प्रकार है ओलोंग। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? बल्लारी जिला में विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। डैश पौधे में जल संवहनी उत्तक है? दारू जाइलम जो है पौधे में जल संवहनी उत्तक है। निम्नलिखित में से किस गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूक्ष्म ऋण योजना यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर यानी कि PM स्वनिधि योजना शुरुआत किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। अशोक राजज्ञा के अनुसार राजा बनने से कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध के साथ युद्ध छेड़ा था? 8 वर्षों के बाद छेड़ा था। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक जो है विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए उपकरण जैसी रोगी विद्युत शक्ति पहुंचाता है। इलेक्ट्रोड एक छोटा धातु प्लेट सुई जैसा होता है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलता है और सभी दिशाओं में बहता है तो इस अपवाह पर्यटन को क्या कहा जाता है? अड़िये कहा जाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर यानी कि सदिश को डैश कहा जाता है? उपयुक्त वेक्टर कहा जाता है। G20 लीडर समिट 2020 और 20-21 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डैश ने किया था? सऊदी अरब द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा द्वारा लिखित है जो फरवरी 2021 में उन्हें के द्वारा विमोचित किया गया था? द लिटिल बुक ऑफ एन एनकरेजमेंट जो है दलाई लामा द्वारा लिखा गया है। वाह्य वातावरण के साथ जीवों के स्वर्ण विनियमन और साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? समस्थापन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था? भारत वन अधिनियम 1878 को नियमित करके। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागियत विकास मिशन यानी कि बागवानी विकास मिशन शुरू किया है? गुजरात राज्य द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? INSED यानी कि इंसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय WIPO द्वारा किया जाता है। डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल देती है। अभिसारी सीमाओं का निर्माण तब होता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन है? 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है और विशेषकर तने से कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है? ऑक्सीन हार्मोन करता है। कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू किया गया था? दिल्ली में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी पहल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थी जिसने ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं में मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए पात्रता प्राप्त की थी? ज्वाला गुट्टा ने प्राप्त किया था। मोहम्मद गोरी ने 1191 में ताराबर हिंद यानी कि भटिंडा पर आक्रमण किया जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण स्मारक केंद्र था? पृथ्वीराज चौहान के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित किस पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2020 मिला था? सगी बेन के लिए मिला था। पंचा डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाले पारंपरिक सारोंग लुंगी या धोती जैसा अधो वस्त्र है? कर्नाटक का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ यानी कि pH का मान सबसे अधिक होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान सबसे अधिक होता है।
सिंचाई व अन्य परियोजनाओं के लिए आपूर्ति के लिए जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवी क्षेत्र को डैश कहा जाता है, कमान क्षेत्र कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। पुष्कर मेले का स्थान के सबसे नज़दीक है, अजमेर सबसे नज़दीक है। डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी बना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द सेकेंड ग्रिप यूज्ड। टेबल टेनिस में जो है सेकेंड ग्रिप यूज्ड किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा किया जाता है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक निकाले जाते हैं, आश्वन विधि कहा जाता है, यानी कि डिस्टिलाइजेशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र संबंधित है। हु एमंग द फॉलोइंग रोड द नोवेल गौरा। गौरा किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है? केरल राज्य में है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ा था? तराइन की लड़ाई लड़ा था। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? यूके में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखा है? मिन्हास सिराज द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाई वायरस, यानी कि इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? प्लेग जो है यह वायरस के कारण नहीं होता है। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? दक्षिण भाग से संबंधित है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विलंघन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त के नाम से, यानी कि पीरियड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा अशोक के अभिलेखों को समझने यानी कि पढ़ने वाला पहला विद्वान था? जेम्स प्रिंसेप था। किस देशांतर को भारत के मानक मध्य रेखा चुना गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक मध्य रेखा चुना गया है। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इसकी बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मिन्हास सिराज द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? R.K. नारायण द्वारा द इंग्लिश टीचर लिखा गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से कौन जो है ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है? हरियाली जो है इसमें से नहीं है, जबकि टंका, जोहाद और कुंड जो है ये सभी वाटर के स्टोरेज स्ट्रक्चर है। डैश ओडिशा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? दाल खाई जो है ओडिशा का लोकप्रिय लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? कान का पर्दा करता है। वे दो चर कौन से जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा किया जाता है? पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय करता है। 1579 में निम्न में से किसने महजराना जारी किया था? अकबर द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यानी कि स्मारक गुजरात में स्थित है? रानी की वाव गुजरात में है। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित करता है? पीलिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं, जबकि दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सभी हिस्सा था। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक डैश शासक था? सातवाहन शासक था। जेल पर्यटन की पहल जो अपने आय की एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में डैश राज्य में शुरू किया था? महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी भारत कोकिला की उपाधि दिया था? सरोजिनी नायडू को दिया गया था। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ और यह डैश में समाप्त हुआ था? 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होता है? 4 मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम अस्थायी की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? कीवी जो है एक उड़ान रहित पक्षी है।
एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी द्वारा एथिकल रिलीजन लिखा गया। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन लग रहा है। खानवा के युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? राणा संगा और जो है बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एथोनोस्फीयर? प्लेट टेक्टोनिक्स मूव करता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? सहसंजक बल कहा जाता है। तुल्लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंजन प्रधान नृत्य शैली है? केरल राज्य का है तुल्लाल। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग यानी कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी और जैविक मूल के विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंध पर निर्भर होता है? प्रवाल। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर होता है? प्रवाल है। एक डैश जमीन की ऐसी प्राकृतिक भूजलीय इकाई जो प्रवाह प्रणाली द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु के जरिए जल को इकट्ठा एवं प्रवाहित करता है? जल विभाजन यानी कि वाटर शेड कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर नहीं, जबकि फार्म जो है वाराणसी कानपुर फाफा मऊ जो है यह गंगा नदी के तट पर है, जबकि हजारीबाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। डैश इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर ए पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन ऑफ लो ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्टैग्फ्लेशन कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी इस्लाम धर्म की स्थापना किया था? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। ग्रेट बेयर जो है कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? 7 चमकीले तारों से बना हुआ ग्रेट बेयर। निम्न में से कौन सा भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ग्रीस में किया गया था। मेगोडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमिक प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा किया है? आसूस ने किया है। यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद सलीम था। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? मैग्नीशियम को कहा जाता है। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी का लेखक कौन है? जी कृष्णन है। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी जी कृष्णन द्वारा लिखा गया है। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? राजस्थान का है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? आशीष नेहरा है। पोलियो का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? जोनास सॉल्क द्वारा विकसित किया गया था। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक का लेखक है? अमिताभ घोष द्वारा सी ऑफ पॉपीज पुस्तक लिखा गया है। डैश की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में मनाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन की वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? 1893 में शिकागो में किया गया था। यशो विग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव डैश राजवंश के पहले 3 शासक थे? गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक थे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? धर्मपाल द्वारा किया गया था। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? ताई यानी कि स्ट्रिंग्ड संगीत वाद्य यंत्र है। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एंड द अनलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रेम प्रकाश द्वारा लिखा गया है। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहा जाता है? फेमटो कहा जाता है। उस संतृप्त भूवर्गीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है? जलभृत कहते हैं। उत्पादन के वाधिर स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? महाराष्ट्र है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल आएगा।
डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गाँवों की अधिकतम संख्या बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में राज्य में लगता है। नलवाड़ी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सल्फेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है। केलेमाइन का नाम है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक डैश का गवर्नर था। पंजाब का गवर्नर था। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू किया गया था। 2015 में शुरू किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी TOPS बनाया गया था। 2014 में बनाया गया था। प्रोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी है। फरवरी द्वारा किस निम्नलिखित में से किसने बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। ओनिरोलॉजी कहा जाता है। लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमा के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस देवता को समर्पित है। भगवान पद्म संभव को समर्पित है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा किसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेट कॉम्प्लेक्स काउंसिलिंग की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गीता मित्तल को किया गया है। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डैश कहलाता है। प्रवाह चैनल कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 में है। काकोरी षड्यंत्र मामला निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। 1925 में हुआ था। अकबरनामा के लेखक कौन है। अबुल फजल है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक कथेस्तर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उच्चीकृत किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन निम्नलिखित में से किस परिघटना का परिणाम स्वरूप होता है। रमन प्रभाव के कारण होता है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित है किसने लिखा है। हरिसेन द्वारा इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखा गया है। जनवरी 2021 में भारत के राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आरंभ किया गया था। 600 जिलों में किया गया था। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं का डैश कहा जाता है। विप्रेषण यानी रेमिटेंस कहा जाता है। टेरेस खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर किया जाता है। पर्वत पर किया जाता है। भारत में पहला रॉकेट निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था। 1963 में लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय को जरिए निर्मित होता है। फॉस्फीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि की प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। अनुच्छेद 265 में कहा गया है। आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है। दिमित्री मेंडलीव को जाता है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 23 जनवरी को लिया गया है। तो ये जितने भी पूरे 21 शिफ्ट के 2020 के जो पेपर थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी CGL के वीडियो हैं आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। प्रीवियस 5 साल के आपके एग्जाम के GK के पूरा ऑफिशियल पेपर है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।